गुड इवनिंग बच्चों। केमिस्ट्री के वन डे वन सीरीज क्वेश्चन में आपका स्वागत है। पहले हम लोग कल के क्वेश्चन का सलूशन लेंगे और फिर आज के लिए एक नया क्वेश्चन लेंगे। कल का जो क्वेश्चन था, अगर आप ध्यान दो तो आपको ये 3 स्टेटमेंट दिए गए थे और आपसे पूछा गया था कि आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक, ऊपर वाले दोनों स्टेटमेंट आसान थे, कल हमने बोला था, लेकिन ट्विस्ट था थर्ड वाले में। थर्ड बार मैं पढ़ देता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। CH4 is tetrahedral according to Besper theory and having 6 angles of approx 109.5 डिग्री। ये क्वेश्चन था आपका। ठीक, अगर आप देखेंगे पहले और दूसरे स्टेटमेंट को बेटा, तो पहला स्टेटमेंट है द इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स आर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, कम्बशन, ऑक्सीडेशन एंड एरोमेटाइजेशन। ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहे हैं एल्कीन्स एंड एल्काइंस हैविंग अनसैचुरेशन अंडरगो मेनली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये बात भी बिल्कुल सच है। अब मेथेन के एंगल की बात करनी है, ये चेक कर लिया जाए। चलिए हम यहाँ मेथेन बना रहे हैं। हमने बना दिया, ये मेथेन का आपका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है और हमें पता करना है इसमें 109.5 के कितने एंगल्स होंगे। ऐसा करते हैं, इन सारे हाइड्रोजन को नंबरिंग कर देते हैं। हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3, हाइड्रोजन 4। अब आप बताइए सारे एंगल हैं क्या? 109.5 के ही तो सारे एंगल है ना, रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है तो सारे एंगल तो यही होंगे। आइए काउंट कर लें कितने होंगे। आप बताइए H1 और H2 के बीच जो एंगल होगा वो क्या होगा? 109.5। H2 और H3 के बीच जो एंगल होगा क्या होगा? 109.5। H1 और H3 के बीच जो एंगल होगा क्या होगा? 109.5। H1 और H4 के बीच जो एंगल होगा वो क्या होगा? 109.5। H2 और H4 के बीच जो एंगल होगा वो क्या होगा? 109.5। और H3 और H4 के बीच जो एंगल होगा वो क्या होगा? 109.5। यानी 109.5 पे कितने एंगल हो जाएंगे? 6। ठीक है, तो इसका मतलब अगर क्वेश्चन में हम लोग देखें तो पहला स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है, यानी हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। ठीक, अब आ जाते हैं आज वाले क्वेश्चन पे। आज क्वेश्चन पूछा गया बेटा, विच आर द फॉलोइंग रिएजेंट्स कैन बी यूज फॉर प्रिपेयरिंग द एल्केन फ्रॉम कीटोन्स। कौन से रिएजेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं क्या करने के लिए? कीटोन से क्या बनाना है? एल्केन। ठीक, तो ये आज का क्वेश्चन बेटा। क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए और कल हम लोग एक नए क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।